लेट ए बी अ 3x3 रियल मैट्रिक्स सच दैट। तो यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स ए के इक्वेशंस दिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन जिसमें ए मैट्रिक्स है। उसके बाद है देन द सिस्टम a माइनस 3i इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो एक और इक्वेशन है और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे होंगे ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें पहले तो ये इक्वेशन समझना होगा और इसमें पहले तो ए हमें पता होना चाहिए क्या है। तो ए यहाँ पे दिया तो नहीं है, तो ए को हम ऐसे मान सकते हैं इन जनरल कुछ 3x3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कुछ 9 डिजिट्स होंगे। तो नहीं पता है तो हम वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। 9 वेरिएबल्स हमने अज्यूम कर लिए। इन 9 का हमें वैल्यू पता करना होगा। तो ये जो 3 इक्वेशंस दिए हैं ये सॉल्व करके इसका वैल्यू हमें पता चल सकता है। एक्चुअली ये 3 इक्वेशंस नहीं होंगे, इसको अगर एक्सपांड करके लिखेंगे तो हर एक इक्वेशन के 3 इक्वेशंस बन जाएंगे, टोटल 9 इक्वेशंस हो जाएंगे और ये 9 वेरिएबल्स भी है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा एक्सपांड करके अगर लिखेंगे तो ये 101 इज इक्वल टू ये होगा 2 इंटू ये मैट्रिक्स है, इसको अगर हम इन साइड में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 202 हो जाएगा। अब जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं हमेशा वैसे इसके फर्स्ट का ये फर्स्ट रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू ये राइट साइड का जो मैट्रिक्स है इसका पहला एलिमेंट 2। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बनेगा d प्लस एफ, ई जो है वो 0 हो जाएगा। तो d प्लस एफ इज इक्वल टू ये राइट साइड में जो है 0। इसी तरह से थर्ड से हमें मिलेगा g प्लस आई इज इक्वल टू 2। तो ये 3 इक्वेशंस हमें मिल गए। इसी तरह से हम इस दूसरे को थोड़ा एक्सपांड करके देखते हैं। तो दूसरे को एक्सपांड करेंगे तो इसी में हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो दूसरे में हमें यहाँ पे बस लिखना होगा -1। तो ये -101 है। राइट साइड में यहाँ पे -404 होगा। तो यहाँ पे -40 और नीचे यहाँ पे 4 होगा। इसके जब हम 3 इक्वेशंस बनाएंगे तो जैसे एक इक्वेशन ये आएगा फर्स्ट इक्वेशन -a प्लस सी इज इक्वल टू -4। दूसरा इक्वेशन आएगा -d प्लस एफ इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। थर्ड इक्वेशन जो आएगा -g प्लस आई इज इक्वल टू ये जो है 4 आएगा। अब थर्ड इक्वेशन को एक्सपांड करके लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन को फिर से हम इसी में कैलकुलेशन कर लेते हैं एडजस्ट करके। तो थर्ड इक्वेशन में मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया है 0 1 0। तो यहाँ पे हम 0 1 0 लिखेंगे और इसका आंसर जो आएगा 2 इन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 0 2 0 ऐसे हो जाएगा। अब इसको एक्सपांड करके और 3 इक्वेशंस लिखते हैं। तो जैसे फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो सिर्फ b ही रहेगा, बाकी 0 हो जाएंगे। b इज इक्वल टू 0। जब दूसरा रो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ e बचेगा, वहां पे e इज इक्वल टू 2। जब थर्ड रो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ h रहेगा, h इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा। तो ये 9 इक्वेशंस आ गए। इसमें b e h का डायरेक्ट वैल्यू पता चल गया है। अब अगर हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को ऐड करेंगे तो a कैंसिल होगा। तो आएगा 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। अब इसी तरह से जब हम ये d प्लस एफ और ये -d प्लस एफ का इक्वेशन ऐड करेंगे तो 2f इज इक्वल टू 0 आएगा। तो उससे हमें f का वैल्यू 0 है ये पता चल जाएगा और अगर f 0 है तो ये d भी 0 होगा। तो d इज इक्वल टू 0। इसके बाद सेम तरीके से हम ये g प्लस आई और ये -g प्लस आई ऐड करेंगे तो 2i का वैल्यू होगा 6। तो i का वैल्यू हो जाएगा 3। अगर i का वैल्यू 3 है तो g का वैल्यू होगा -1। तो इस तरह से 9 वेरिएबल्स सभी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। बस ये कैलकुलेशन इसमें करना है। अब हम ये लास्ट का जो इक्वेशन दिया है वो देखते हैं। इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिखते हैं। तो a माइनस 3i, तो a मैट्रिक्स जो है हमारा वो अब ऐसे दिखेगा। इसमें बस वैल्यू लिखते हैं abc का। तो a का वैल्यू अब हमें पता है, a का वैल्यू ओके, c का वैल्यू हमने -1 लिखा है यहाँ पे। तो c का वैल्यू अगर -1 है तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट। b का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया है 0, c का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया है -1, d का वैल्यू यहाँ पे है जो है 0, e का वैल्यू यहाँ पे है 2, फिर f का वैल्यू यहाँ पे है 0, g का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया -1, h का वैल्यू यहाँ पे है 0 और i का वैल्यू यहाँ पे है 3। तो इस तरह से a हो जाएगा। अगर a -3i करेंगे, a -3i,
तो ये डायगोनल में से 3 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो हम इसी को नीचे लिखते हैं, a-3 का वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, ये a है, इसमें से जब 3i माइनस करेंगे, 3i का मीन्स ये होता है, तो ये जब माइनस करेंगे तो 3 डायगोनल में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये -1 ऑलरेडी है, तो इस तरह से मैट्रिक्स जाएगा। ये है a-3i। जब a करेंगे तो आना चाहिए 1 2 3, तो ये हमें दिया था। अब इसको फिर से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो कॉलम, तो पहले से हमें मिलेगा -z=1, यहाँ से दूसरे से आएगा -y=2, और तीसरे आ जाएगा -3। तो हमें x y z के वैल्यू -3, y=2, तो ये सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन मिला है ये, तो ये इसको हम यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ये तो नहीं है, तो इसको ए ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन।